आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न हम गुरु भाई गुरु बहनों के लिए विचारणीय है। और प्रश्न है, रुको और जाओ कहाँ? मोक्षदाता शिव गुरु के पास। वाह, प्रश्न ही लाजवाब है। रुको और जाओ कहाँ? मोक्षदाता शिव गुरु के पास। मैं शिव शिष्य मनोज कुमार अपने गुरु के आदेशित इस विचार को रखने जा रहा हूँ। हम सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव के रूप में इस संसार में आए हैं, तो सर्वश्रेष्ठता साबित करने के नाम पर संसार के भौतिक संपदाओं का उपभोग करते हैं। अपने ज्ञान के आधार पर विविध प्रकार का उपभोग करते हुए अधिकाधिक सुख और आनंद की अनुभूति लेते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधन घट रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो भोग विलास में ही अपनी जीवन खपा डालते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम मानवतावादी सोच हमेशा याद रखें, जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। वह एक न एक दिन इस संसार को छोड़ के जाएगा। इसीलिए आप इस संसार में आए हुए हैं अपने कर्म के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से। सांसारिक सुख को भोगें, संसार के संसाधनों का उपभोग करें, और जिस दिन यह आपकी अवस्था समाप्त हो जाएगी, या कोई नहीं जानता कि कितने दिन आप इस संसार में रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, या मान के चलें कि आपको अच्छे कार्य करने के लिए इस संसार में भेजा गया है, और जिस कार्य के लिए जिसने भेजा है उसके कार्य को करें। अर्थात दुनिया को बतावें कि उसके भीतर बैठे हुए आत्मरूपी शिव संसार के आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, और उनके भी गुरु हैं। आप भौतिक सुविधा पा करके देहिक गुरु को खुश करके उनके आशीर्वाद से लबालब न हो, और शिव गुरु की दया से आप लबालब होने की चेष्टा करें। शिव गुरु का कार्य करें। इस संसार में रुक करके कहने का भाव यही है कि रुको और जाओ। और जाओ मीन्स जो जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु तय है। इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। इसे विविध संतों ने अपने भजन कीर्तन के माध्यम से बहुत सारी बातों को गाया है। एक न एक दिन जाना ही होगा। तो जिस दिन जाने की बारी आता है उस दिन यह सोच होता है कि हम जा रहे हैं। अभी संसार की बहुत सारी सुख सुविधा को भोग विलास किए, अब मेरी मृत्यु होने जा रही है। मुझे अपने मोह माया सता रहा है, मैंने इतना सब कुछ अर्जा किसके लिए, क्यों? इसीलिए वैसी स्थिति न आने दें। आप अगर शिव शिष्य हैं तो यह हमेशा याद रखें कि सुख और दुख दोनों संभव की स्थिति आप में पैदा हो रही है। आपके संसार की भौतिक वस्तुओं का आवाज़ आ रही है, संसार की भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। आपको एक सीमित मात्रा में ही उपभोग करना चाहिए। कहने का मतलब था कि रुको और जाओ कहाँ? मोक्षदाता शिव गुरु के पास। वह गुरु जिसे आपने अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बनाया है, वह आपको बतलाएगा कि आत्मा आता कहाँ से है, आत्मा जाता कहाँ से है। इस आत्मा की रहस्य को बतलाएगा। और जिस दिन यह सामर्थ्य आपको दे दिया शिव गुरु के द्वारा, आप उस योगी के द्वारा जिसे आज वेद पुराण किताब में हम पढ़ रहे हैं, वे बहुत बड़े संत थे,
अपनी आत्मा को शरीर से निकाल लेते थे, ध्यान साधना करते हुए चले जाते थे, कई दिनों के बाद आकर के फिर जीवित होकर के घूमने फिरने लगते थे। यह सामर्थ्य भी शिव गुरु के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए यह जो जाना और आना एक क्रिया है, इस क्रिया को सीखने की विधा, सीखने का ज्ञान भी शिव गुरु सिखाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है रुको और जाओ कहाँ? शिव गुरु के पास, जो कि मोक्ष प्रदाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ शिव गुरु पर चर्चा समाप्त करें। जय महादेव।